नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पार्टी से रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने से संबंधित अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी ने सोमवार को कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रदेश में पहुंचने के बाद इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने यह दावा भी किया है कि कमलनाथ को लेकर जो अटकलें और दुष्प्रचार है वो भाजपा का किया धरा है। पत्रकारों से कहा कि कमलनाथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। जो भी अटकलें चल रही हैं ये सब बीजेपी और मीडिया का एक हिस्सा फैलाकर दुष्प्रचार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी है, जिनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। उन्होंने कहा कि वे पूर्व निर्वाचित क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़े। स्मृति ईरानी ने एनडीटीवी से कहा 2019 में उन्होंने अमेठी छोड़ दिया था, आज अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है। अगर उन्हें भरोसा है तो वायनाड गए बिना उन्हें अमेठी से लड़ने दें। कर्नाटका के श्रम मंत्री संतोष लाड ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है जब उन्होंने पूछा कि क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण गरीबी को खत्म कर जाएगा। लाड ने यह कहा कि मंदिर का निर्माण राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उन्होंने कहा राम मंदिर के निर्माण से गरीबी नहीं मिटेगी, इसका निर्माण उनके राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था। उन्होंने कहा हम राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं, जिस स्थान पर इसका निर्माण किया गया है वह सही नहीं है। इसका निर्माण वहां नहीं किया गया जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने केंद्र सरकार को दो टूक कह दिया है कि जब तक किसानों की मांग पर अमल नहीं किया जाता तब तक हरियाणा के किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि पंजाब के किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का कोई सहमति नहीं बनती है तो अच्छा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि सरकार सरसों और सूरजमुखी की एमएसपी की गारंटी भी दे। राजस्थान के ग्रामीण किसान मजदूर समिति के मीडिया प्रभारी रणजीत राजू ने बताया कि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की सहमति नहीं बन सकी है। सभी फोरमों में बात करने के बाद अब किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि 21 फरवरी को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार लाठियां बजाएगी तो खाएंगे, गोली दागेगी तो उसका भी सामना करेंगे। सरकार अपने प्रस्ताव के जरिए सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों को देख रही है, जबकि आंदोलन देश भर के किसानों की विभिन्न फसलों के लिए है। किसानों और सरकार के बीच तनातनी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान सरकार की पेशकश में संतुष्ट नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा मौजूदा किसान के प्रदर्शन में शामिल तो नहीं है, लेकिन इसमें पुराने एमएसपी पर दालें, मक्का और कपास खरीदने के लिए 5 साल में अनुबंध की पेशकश को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बनबुलापुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस का सख्त 10 दिन के बाद भी जारी है। हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 वांटेड सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि हिंसा को भड़काने के साथ आरोपियों ने दंगाइयों को पेट्रोल बम मुहैया कराए थे। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनबुलापुर क्षेत्र में हुई हिंसा में फरार चल रहे 2 वांटेड सहित कुल 10 आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी को एक तरह से झटका दे दिया है। इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि विवादास्पद चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नए चुनाव का आदेश देने के बजाय मौजूदा मतपत्रों के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी यदि इस प्रस्ताव पर ही अदालत की आखिरी मुहर लगती है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रद्द किए गए 8 वोटों में भी मान्य माने जाने की संभावना है। तो क्या सच में ऐसा होगा? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसले के काफी हद तक दे दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए लोकसभा सीटों का ऑफर बढ़ा दिया है। अब अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को 17 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। सपा सूत्रों का कहना है कि यह हमारी ओर से आखिरी ऑफर है। यदि कांग्रेस इस पर राजी नहीं होती है तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया, हमने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटों की अंतिम पेशकश की है। इस पेशकश पर कांग्रेस की स्वीकृति के आधार पर रायबरेली में न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का शामिल होना निर्भर करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है।
इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के टिकट दिया गया है। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पार्टी ने 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ऐसे में जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, कई दौरों की बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आईं और कई सूचियां हमारे यहाँ से भेजी गई हैं। एक बार सीटों पर बात साफ हो जाए तो समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। बता दें कि सपा और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और बीते कई दिनों पर सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दूरियां देखने को मिली थी। अखिलेश यादव के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी ANI से उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन के प्रति ईमानदार हैं और दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। अभी यात्रा यूपी में 25 तारीख तक चलेगी। अखिलेश यादव कहीं भी आकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं इस गठबंधन में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे कल यात्रा में शामिल होंगे। नई पार्टी बनाने की चर्चाओं के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उनकी कही बात उनको मुबारक। सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, ना ही उनकी सरकार केंद्र में है, ना प्रदेश में है। वो दोनों ही हैसियत में नहीं है। उन्होंने जो भी दिया है उसे मैं ससम्मान वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद मायने नहीं रखता, मेरे लिए विचार मायने रखता है। मौर्य ने कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं, गरीबों, मजदूर, किसानों का हित ही मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी के गठन पर ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने नई पार्टी का नाम और झंडा भी लॉन्च कर दिया है। खबरों के मुताबिक नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। इसका झंडा नीले, लाल और हरे रंग का होगा। इसके अलावा मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी में मतभेदों का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।